नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी पेट एग्ज़ाम जो और आपके अन्य एग्ज़ाम आने हैं आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस और पुलिस एसआई, पुलिस कांस्टेबल एसआई, ये इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन में है बी.एन. राव, सी ऑप्शन में है के.एम. मुंशी और डी ऑप्शन में है नंदलाल बोस। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाएगा बी.एन. राव, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन हमारा सही है। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 22 समितियों की नियुक्ति की थी और इसमें निपटने के लिए विभिन्न मुद्दों को सौंपा था। इन समितियों ने अप्रैल और अगस्त 1947 के बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, बी ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, सी ऑप्शन में है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना और डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना। प्रश्न था हमारा राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों 3 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा। ऑप्शन है आपके 1 माह, 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाता है, 1 वर्ष के लिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि, ऑप्शन है अब यहाँ पर आपके सभी राज्य सहमत हों, बी ऑप्शन में है कुछ राज्य सहमत हों, डी सी ऑप्शन में है संबंधित राज्य सहमत हो और डी ऑप्शन में है किसी भी राज्य की सहमति के बिना किया जा सकता है। तो यही दोस्तों हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश वहां पर उपस्थित नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भांति कार्य कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 6 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति, जनता। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, मंत्रिमंडल का
अगला दोस्तों 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल का प्रमुख राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। अब अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष? अवधि निश्चित नहीं। तो ऐसा दोस्तों 2 माह के भीतर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। तो ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 118 कहता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, अब 10 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब उनकी इच्छा होती है, दोनों के बीच कोई सहमति होती है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, और डी ऑप्शन में उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति दोनों सदनों को जब बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 11 नंबर का। अब हमारा प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है कितनी है? आपको बतानी है। 212, 249, 213, 245। तो वर्तमान में भारतीय राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। तो 245 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? ऑप्शन है आपके 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, अगला दोस्तों 13 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से अपने मंत्रियों का चयन कराता है। बी ऑप्शन में है, उसको अपने स्वविवेक द्वारा अपने ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। सी ऑप्शन में है, इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति से यथाविधि सम्मति के उपरांत वह अपने मंत्रियों को चुन सकता है। और डी ऑप्शन में है, अपने कैबिनेट के सहयोगियों के चयन हेतु उसकी शक्तियां सीमित हैं क्योंकि भारत के राष्ट्रपति में स्वविवेकीय शक्तियां निहित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन एक बार हम फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है? तो इसमें दोस्तों ये सही हो जाएगा, बी नंबर हमारा, उसको अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अब अगला दोस्तों 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। बी ऑप्शन में है, मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है। सी ऑप्शन में है, मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लिखित है। और डी ऑप्शन में है, मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही भी हो जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है? दीवानी मुकदमों में, फौजदारी मुकदमों में, राष्ट्र विरोधी मुकदमों में, उपरोक्त सभी में।
तो दोस्तों ऐसा हमारा दीवानी मुकदमों में होता है। तो दीवानी मुकदमे यहाँ पर हमारा यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अब 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद की संयुक्त अधिवेशन में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो ऐसा दोस्तों किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक संसद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और डी ऑप्शन में है क्लीमेंट एटली। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया था? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है 29 अगस्त 1946, बी ऑप्शन में है 30 अगस्त 1946, सी ऑप्शन में है 29 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन में 30 अगस्त 1947। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 30 अगस्त 1947। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110, 111, 112, 113। तो ये दोस्तों धन विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अब दोस्तों 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को अपनाया था? ऑप्शन है आपके, जर्मनी से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, उपरोक्त किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाँ पर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।